जैसे भारत फ्रांस से रफाल को खरीद रहा है, वैसे ही यूएई भी फ्रांस के साथ डील कर रहा था, जिसके तहत रफाल F3 तो खरीदा ही जा रहा था। साथ ही रफाल F5 के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यूएई फ्रांस को फंडिंग भी करने वाला था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यूएई फ्रांस के रफाल F5 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर निकल रहा है और यूएई के बाहर निकलने से अब F5 प्रोजेक्ट का पूरा खर्च फ्रांस को खुद उठाना पड़ेगा, जो उसके लिए आसान तो नहीं होगा और साथ ही प्रोजेक्ट भी डिले होगा। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि फ्रांस और यूएई के बीच आखिर ऐसा क्या डिस्प्यूट चल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूएई और फ्रांस के बीच 80 रफाल F3 फाइटर जेट खरीदने की डील हुई। साथ ही फ्रांस ने यूएई को रफाल F5 फाइटर जेट के प्रोडक्शन में फंड देने की बात भी रखी और यूएई रफाल F5 प्रोजेक्ट के लिए 3.5 अरब यूरो यानी करीब 4 अरब डॉलर का फंड करने जा रहा था, जबकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत भी करीब 5.7 अरब डॉलर यानी 5.7 अरब डॉलर में से 4 अरब डॉलर का फंड देने के बाद भी फ्रांस यूएई को सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑप्ट्रॉनिक्स देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जबकि यूएई तो इस प्रोजेक्ट में एक्टिव पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता था, जिसे देने से फ्रांस ने मना कर दिया। बता दें कि यूएई ने फ्रांस से जो 80 रफाल F3 खरीदे हैं, उस पर F5 डिस्प्यूट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। रफाल को लेकर भारतीय वायुसेना के एक्स पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्रांस अगर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है या सोर्स कोड दे देता है, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी इकॉनमी ही डिफेंस सेक्टर पर टिकी हुई है, इसलिए वो किसी भी सिचुएशन में ये शेयर नहीं करेगा। यूएई ने फ्रांस के साथ 16 अरब यूरो में 80 रफाल फाइटर जेट खरीदने की डील कर रखी है और वो अलग से F5 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाला था। लेकिन इसलिए इस बात को भी ध्यान से समझने की जरूरत है कि फ्रांस 80 रफाल F3 खरीदने की पुरानी डील से बाहर नहीं निकला है। अब भारत को लेकर भी कुछ ही इस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि भारत फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने वाला, जिसमें 24 रफाल F5 भी शामिल है। फ्रांस भारत के साथ रफाल F4 की लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जबकि सोर्स कोड शेयर करने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। इसके अलावा F5 भारत को फ्रांस से बने बनाए मिलेंगे, यानी F5 पर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। भारत फ्रांस की डील करीब 35 से 40 अरब डॉलर की होने वाली है और अभी भी कई एविएशन एक्सपर्ट्स इस डील से कंफर्टेबल नहीं है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पार्लियामेंट को बताया कि 114 रफाल डील को 2026 से 27 में फाइनली एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जा रही है और ये डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए यानी 40 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जो भारत की डिफेंस हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 80% प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिसमें स्वदेशी कंपोनेंट 60% तक पहुंचने का टारगेट है। इस डील में 24 रफाल F5 फाइटर जेट्स भी हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करने की क्षमता हो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फ्रांस से रफाल के कुछ सेंसिटिव पार्ट जैसे एसा रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सोर्स कोड शेयर करने से फिलहाल इनकार कर दिया, जबकि भारत अपनी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और दूसरे हथियारों को इसमें इंटीग्रेट करने के लिए बातचीत कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भारत और यूएई की रफाल डील की जो सिचुएशंस है वो डिफरेंट है। वो कैसे, तो बता दूं, यूएई रफाल F5 प्रोजेक्ट में लगभग 3.5 अरब यूरो इन्वेस्ट करके को डेवलपमेंट करना चाहता था। फ्रांस ने सेंसिटिव टेक्निक शेयर करने से मना किया तो यूएई पीछे हट गई, जबकि भारत फिलहाल अपनी वायुसेना के लिए 114 नए रफाल MRFA प्रोग्राम के तहत खरीदने के प्रोसेस में। भारत का फोकस मेक इन इंडिया के तहत विमानों का देश में निर्माण करने और स्वदेशी हथियारों को इसमें इंटीग्रेशन पर है। विजेंद्र के ठाकुर ने कहा कि भारत को रफाल तब तक नहीं खरीदना चाहिए जब तक फ्रांस पूरे सोर्स कोड तक पहुंच देने का प्रॉमिस ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि उसे सोर्स कोड भारत को देना ही होगा, बल्कि अगर फ्यूचर में हमें सोर्स कोड के उन हिस्सों तक पहुंच की जरूरत पड़ती है जो हमें खरीदने के टाइम नहीं मिले थे, तो ये एडिशनल रीच पहले से तय कीमत पर दी जानी चाहिए या फिर OEM को सोर्स कोड सौंप देना चाहिए। यानी उनका कहना है कि फ्रांस प्रॉमिस करे
कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सोर्स कोड प्रोवाइड करवाएगा। और अब ये तो टाइम ही बताएगा कि आगे क्या सिचुएशन बनती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।